हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं मार्च 8 से 15 की जर्नल प्लस लव रीडिंग्स। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बी पार्ट ऑफ द फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होता है और एनर्जी एक्सचेंज से ही अलाइनमेंट होता है। जब तक आप कुछ गिव नहीं करेंगे तब तक आप इस चैनल से रिसीव भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि मैसेजेस बहुत एक्यूरेट हों और आपको रेजोनेट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड जो भी मैसेज है वो जनरल है, तो थोड़ा सा ये सोच के चलिए, कीप एन ओपन माइंड कि जनरल मैसेज है, जनरल रीडिंग है, दिस इज़ नॉट योर पर्सनल रीडिंग। ठीक है, तो जो रेजोनेट होता है वो लीजिए और जो नहीं होता उसे जाने दीजिए। ओके ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। वी हैव डाइस, we have mice. Okay, look at this cute card. We have tree. Okay, something is ड्रेनिंग योर एनर्जी और ये आप खुद इनवाइट कर रहे हैं। जिसे कहते हैं ना मुसीबत मोल लेना, आपने खुद ये मुसीबत मोल ले रखी है। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा है जो चीज़ आपको ना इंटरेस्ट कर रही है कि लाइक बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है ये चीज़, ये शख्स बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो जी इसको जानने की कोशिश करते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही चालाकी से, ये सिचुएशन में कहीं ना कहीं कोई बहुत चालाकी से आपकी लाइफ फोर्स को खा रहा है, आपकी एनर्जी को खा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे इस पर्सन ने आपकी लाइफ फोर्स को चूस लिया है। ठीक है, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि दैट हाउ मच यू हैव फॉलन बिकॉज ऑफ दिस पर्सन स्पिरिचुअली। बट अपने आप को संभाल लीजिए। ठीक है, कट दिस पर्सन ऑफ, कट दिस थिंग ऑफ। खर्चा कर रहे हैं ज़्यादा अगर आजकल, तो उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, एक्साइटमेंट के लिए कई बार क्या होता है, हम खर्चा करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। इस तरह के कुछ पैटर्न हैं जो आपको डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। स्टॉप देम राइट अवे। ओके, और अगर ऐसा कोई शख्स है तो बिल्कुल उसको काट कर अपनी लाइफ से फेंक दीजिए, क्योंकि चाहे वो कुछ भी हो, लेबल कुछ भी हो, लेबल बहुत चल रहे हैं टैरो कम्युनिटी में। ट्विन फ्लेम है, ये सोलमेट है, उसको प्यार करते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप को हील करिए, यही स्पिरिचुअल जर्नी है। अध्यात्म, सोल को समझना, अपने आप को समझना, शांति को समझना, दैट इज इट स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को रोमांटिसाइज मत कीजिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बिवेयर, लाइक अभी वो पॉइंट आ चुका है कि आपको ये समझ ही जाना चाहिए। ठीक है, एंड देन वी हैव हैंडमैन। यस, अगेन कितना अनकंफर्टेबल हो रहे हैं आप इस सिचुएशन में, उसको समझिए। एंड यूनिवर्स आपके कंफर्ट को काटने के लिए आपसे एक सेक्रीफाइस मांगता है कि आपको मैं तभी इस सिचुएशन से निकालूंगा जब कुछ सेक्रीफाइस करोगे। क्या आप देने को तैयार हो? पुराना छोड़ने को तैयार हो, नया लेना है तो दिस इज़ वट यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि अगर आपको इस डिफ़िकल्ट जोन से, एक डिस्कम्फर्ट से निकलना है तो यू हैव टू लेट इट गो, यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो चीज़ आपको हील करे वही आपके लिए है, जो आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करे वही आपके लिए है। कई बार गिरना भी ज़रूरी होता है, पर सिर्फ गिरते रहना ही ज़रूरी नहीं है। बी अवेयर कि आप गिरना इन द सेंस कि स्पिरिचुअली, अगर आप स्पिरिचुअली थोड़ा सा गिरेंगे नहीं तो आपके पास पैसा भी कभी नहीं आएगा, ये भी ज़रूरी बात है। ठीक है, तो दोनों का ही बैलेंस जहाँ आपको मिल जाए वहाँ आपको रुक जाना चाहिए। ठीक है, वहाँ आपको रुक जाना चाहिए, और जहाँ रुक जाओ वहीं खुदा है, वहीं भगवान है। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है, कितना सही है, कहाँ तक आपको वो चीज़ फॉलो करनी है। और ये पॉइंट आपका वो आ चुका है जहाँ पे यू चूज़ योर सेल्फ और अपने आप की भलाई आप सीखें। मे बी ये पर्सन या ये एनर्जीज आपको यही सिखाने आई थी कि आप थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक हो जाएं, आप थोड़ा सा सेल्फिश हो जाएं, आप थोड़ा सा अपने बारे में सोचने लग जाए, जैसे कि ये पर्सन या ये सिचुएशन में लोग करते हैं आपके साथ। ठीक है, तो बी अगेन, बट बी अ लिटिल मैस्कुलिन इन अप्रोच के यहीं तक भाई हम जाएंगे और इसके आगे हमारी बाउंड्री है। अब तुम कुछ एफर्ट करो तो आगे बात बनेगी। एंड यू आर नॉट ऑलवेज वेलकम इन माई एनर्जी। ओके, तो यस, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग। ओके, आपके पर्सन के लिए यहाँ पे हमारे पास है एम्परर, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स।
फोर ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए आ रहा है, फोर ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स। ओके, ऐसा लग रहा है ये सिचुएशन स्लोली स्टेडीली एक सही डायरेक्शन में जा रही है। ओके, आपको ऐसा लग सकता है कि भाई सिचुएशन सही जा रही है कि नहीं, कि या फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो वट एवर इट इज़ दैट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ राइट नाउ विद दिस पर्सन, ये स्पिरिचुअली आपके लिए सही ही हो रहा है, आप सही डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। ठीक है, एम्परर एनर्जी आ रहा है इस पर्सन के पास्ट के लिए, और आपके लिए फोर ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आ रहा था। ये पर्सन बहुत ही स्ट्रांगली हैं अपने आप को लेके, इनके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप्रोच नज़र आ रहा है, जिसके चलते आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये आपकी सुनते नहीं हैं, आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं। लाइक आप कहीं ना इस पर्सन को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे मे बी, और वो चीज़ हुई नहीं, वो चीज़ कामयाब नहीं हुई, क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड। ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा लीनियंट होने को तैयार भी हैं। दे वॉन्ट टू बी लिटिल सॉफ्टर विद यू एंड टॉक टू यू एंड कम्युनिकेट विद यू, बट ऐसा लग रहा है कि लाइक आप जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हैं इस पर्सन के साथ, और ये पर्सन इतना इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है। ये पर्सन थोड़ा प्रैक्टिकल है। आप देखिए यहाँ पे भी प्रैक्टिकलिटी का 3 ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड आ रहा है। लाइक इवन इफ दे विल वॉन्ट टू वर्क इन दिस कनेक्शन ना, दे विल थिंक ऑफ देम सेल्फ फर्स्ट, नॉट यू। ठीक है, बट आप पूरा लवी डवी चल रहे हैं इस पर्सन के साथ। यू वांट दैट लव डव एनर्जी, यू वांट दैट इमोशनल इंटीमेसी, इमोशनल एक्सचेंज, एनर्जी का एक्सचेंज। आप कहीं ना कहीं लाइक अपने आप को न्यौछावर करने वाला प्यार इस पर्सन से कर रहे हैं, और ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल चल रहे हैं। दे विल ऑलवेज 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 चूज देम सेल्फ ओवर यू। लेट मी टेल यू, इफ दिस पर्सन has been this way, this person will continue to be this way. Okay, let's see अब तो और थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं सिचुएशन को। यस, अगेन मे बी आपने हमेशा इस पर्सन के मुंह से सुना हो कि आई एम बिजी, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट। अपने काम से इस पर्सन को बहुत प्यार हो और उसको ये बिल्कुल भी इग्नोर ना करना चाहते हो, और कहीं ना लाइक ये इन चीज़ों को भी ना बहुत ही स्लोली आगे लेके जाना चाहते हैं, एंड दैट टू देयर वे, because this person is very practical. This person is very practical when it comes to you, maybe not otherwise, but आपकी बात जब आती है तो ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है। ठीक है, एंड आप भी कहीं ना कहीं इनकी प्रैक्टिकलिटी से सीख ही गए हैं कि भाई आप भी प्रैक्टिकल बने, आप भी अपने ऊपर काम करें, आप भी अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दें, आप अपने आप को यू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, यू वाटर those things that nurture you, that will nurture you in future। और आप कहीं ना कहीं इनका ये एटीट्यूड देखकर ना, इन्हीं से सीखकर आप वॉक अवे कर रहे हैं कि अब मैं भी लाइक इस तरह से ही रहूँगा या रहूँगी, कि आई विल ऑल्सो चूज माई सेल्फ। ओके, आप कहीं ना कहीं शांति के लिए भी ऐसा कर रहे हैं। जो रेस्टलेसनेस इस पर्सन के साथ आपको मिल रही है ना, आप कहीं ना कहीं उसमें शांति को प्रेफर कर रहे हैं। शांति कि अगर कुछ आगे नहीं भी बढ़ रहा है तो आई एम नॉट गोइंग टू बी वन हु लाइक शुड फील लाइक कि सिर्फ इसी को कनेक्शन चाहिए और सामने वाले को नहीं चाहिए। लाइक आप कहीं ना वो अपनी पावर, अपनी एनर्जी को बैक ले रहे हैं। आप अपने इमोशंस के थोड़े डिसरेगुलेशन को भी, जो कि हो सकता है यहाँ पर कि आप इमोशनली डिसरेगुलेटेड हो, आपको एक को डिपेंडेंसी की आदत हो, बिल्कुल ही इमोशनली अटैच हो जाने की आदत हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने भी पैटर्न को समझ रहे हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू रेगुलेट दैट, कि अपने इमोशंस को इतनी भी जल्दी बहने नहीं देना है। ये Ace of Wands, मून एंड 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ये यहाँ पे ऐसे एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की एनर्जी मुझे लग रही है। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन आगे बढ़ भी सकती है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक इस पर्सन के साथ जो सिचुएशन आपकी हो रही है या हुई है ना, दिस विल नॉट मूव एनी फर्दर देन दिस। और ये एक कार्मिक साइकिल ना बन जाए बार बार इस बारे में सोच कर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग सकता है कि आपको भाई ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई, या फिर आपको ना बहुत टाइम बाद लाइक 1-2 साल बाद जाके पता चले कि मे बी दिस पर्सन वॉज राइट व्हेन इट वॉज कमिंग टू यू, कि लाइक हाँ भाई प्रैक्टिकल ही होना चाहिए लाइफ में। मे बी आप वैसे अब खुद बन जाएं, या आप समझ पाएँ कि भाई दिस पर्सन वॉज राइट। समथिंग लाइक आप लोग ना एक दूसरे को
टीच करने के लिए समाओ, आप इस पर्सन को थोड़ा सॉफ्ट बनने के लिए, ये पर्सन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनने के लिए ही वो एक कहते हैं ना, समवन इज देयर फॉर अ रीज़न एंड अ सीज़न। कोई किसी कारण से या किसी मौसम के लिए, लाइक सीज़न, रीज़न या सीज़न की वजह से कभी कभी लोग आपसे जुड़ते हैं। तो वही मुझे यहाँ लग रहा है कि दिस इज़ अ लेसन फॉर यू टू हियर बी लिटिल प्रैक्टिकल। ओके, बी माइंडफुल ऑफ वट यू एक्ट अपॉन। ठीक है, किस चीज़ पे आप एक्ट करते हैं। चीज़ें यहाँ पे फिर भी आगे बढ़ सकती हैं, आप एक्ट करें, चीज़ें बढ़ सकती हैं, बट वही लूप बार बार रिपीट करने का फ़ायदा कुछ नहीं होता है। आप एक्ट कर सकते हैं बार बार, बट इफ़ अगर आप अगेन एंड अगेन यू आर गेटिंग अ कोल्ड बिहेवियर फ्रॉम दिस पर्सन, देन दिस इज़ नॉट द पर्सन फॉर यू। एंड देर इज़ मच मोर जिसको आपको अपने अंदर अभी फिक्स करना है टू अट्रैक्ट अ बेटर पार्टनर फॉर यू, क्योंकि आपके अंदर भी मे बी को डिपेंडेंसी हो सकती है दैट यू आर टेकिंग दिस बिहेवियर फ्रॉम दिस पर्सन। ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू, आपको एक लविंग केयरिंग एक सपोर्टिव पर्सन ही चाहिए। बट अगेन वो कब आता है आपकी लाइफ में, जब आप भी दूसरों को लव केयर और सपोर्ट देने के लिए 100% रेडी होते हो। और आप अगर कुछ ज़्यादा ही दे रहे हो ना, तो थोड़ा सा कम दो। और मे बी यू आर दैट पर्सन जिसको पहले आपको लव नर्चरिंग सपोर्ट अपने आप को देना है, ताकि आप बिल्ड हो सको, अपने एक स्ट्रॉन्ग वर्जन में आ सको, जहाँ पे यू अट्रैक्ट द पर्सन हु इज़ बैलेंस्ड इक्वली। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे ये जो सारी सिचुएशन है ना, दिस कुड हैव टर्न इनटू समथिंग बेटर, समथिंग ब्यूटीफुल, बट ये एक पैटर्न